Hello friends, welcome back. This is Aisan Ali Asamadi and thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. So we started with Maths Part 1, Chapter number 3 Differentiation, जिसमें हमने Module 1 Derivatives of Composite Function, Module 2 Derivative of Inverse Function, Module 3 Derivatives of Logarithmic Function, Module 4 Derivatives of Implicit Functions हमने किया था. So today we will start with module 5 derivatives of parametric functions. So we'll start with the definition and sums which are based on parametric functions. So let us begin. So सबसे पहले हम definition कर लेंगे. What do you mean by derivatives of parametric function? Parametric function. So we consider y as a function of x. y x का function है. Where both x and y are function of a variable t. y is a function of x, but y और x एक थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है और वो थर्ड वेरिएबल है से t. Here t is called a parameter. जो थर्ड वेरिएबल है t is known as a parameter और वहां से आया हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस. So if x is a function of t and y is also a function of t, are differentiable functions of a parameter t, then y is a differentiable function of x. y is a differentiable function of x means dy is dy by dx. How? And that is dy by dx is dy by dt upon dx by dt, where dx by dt is not equal to 0. So this is how we find parametric functions, derivatives of parametric functions. So आपको y एक फंक्शन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ t एंड x एक फंक्शन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ t. सो हमें dy by dt कैलकुलेट करना है. वी नीड टू फाइंड एंड देन वी नीड टू फाइंड dx by dt. देन dy by dx आएगा dy by dt अपॉन dx by dt जहां डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. सो व्हेनेवर यू डू सम्स, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कौन से मॉड्यूल का सम्स है. सो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज 3.5 है, कि ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है. सो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं. सो सी एक्सरसाइज 3.5 ये हमारे पैरामेट्रिक फंक्शंस है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो गिवन क्वेश्चन, फाइंड dy by dx इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 280. या x एक अलग फंक्शन दिया हुआ है और y एक अलग फंक्शन दिया हुआ है. अगर आप कंपेयर करोगे हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज से, एक भी एक्सरसाइज में ऐसे इस टाइप के सम्स नहीं थे जहां x अलग फंक्शन दिया हुआ है एक थर्ड वेरिएबल में एंड y अलग फंक्शन दिया हुआ है एक थर्ड वेरिएबल में. सो यहाँ पे x इट इज इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t और y इज इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t. और x का अलग फंक्शन है, y का अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है. सो इट इज अ पैरामीटर. दिस आर द सम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक. सो फर्स्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे सम्स कौन सी एक्सरसाइज में से पूछे हुए हैं. सो स्टार्ट करेंगे. हियर द सम्स आर बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक. सो विल स्टार्ट विद द सम्स. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सम. सो x इक्वल टू at square and they have given y equal to 2at. So we'll start with y first. y equal to 2at. So we'll differentiate both the sides. किसके साथ differentiate करेंगे? We'll differentiate किसके साथ differentiate करते? जो राइट में जो अल्फाबेट होता है उसके साथ. हमारा जो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो है dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt. सो वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. सो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पैरामीटर t. सो वी डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to t. So this will become dy by dt equal to d by dt of 2at. We'll simplify. ये हो जाएगा dy upon dt equal to
2a is a constant, will apply rule number 5 and d by dt of t. Further, dy by dt equal to 2a as it is and derivative of t. अब डेरिवेटिव ऑफ t क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है ही नहीं, ये तो कंपोजिट फंक्शन हो गया। नहीं बच्चों, ये स्टैंडर्ड फंक्शन ही है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रीवियस सम्स में तो ऐसा नहीं था। अगर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन को छोड़ के अगर कोई अल्फाबेट्स थे तो आप उसको कंपोजिट फंक्शंस बोलते थे। यस राइट, बट कैसे आइडेंटिफाई करें कि कंपोजिट फंक्शन है कि स्टैंडर्ड फंक्शन है? सो हमें विद रिस्पेक्ट टू देखना है। विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं हम? सो अगर मैं यहां पे देखूं, सो वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहा हूं, सो टी इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन। हमें विद रिस्पेक्ट टू देखना है। हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस थे, जो हमने प्रीवियस 4 एक्सरसाइज किए, हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस था। सबसे पहला था कांस्टेंट, फिर था x, फिर था 1/x, फिर था रूट x, फिर था x raised to n, log x, e raised to x, a raised to x। ऑल द स्टैंडर्ड फंक्शंस था विद रिस्पेक्ट टू x थे, इसलिए वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस थे। यहाँ पे ये विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t वाले हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हो जाते हैं। तो ये t है, तो डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ x क्या था? 1 था विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1। सो dy बाई dt है मेरा 2a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फर्दर अब हम x को करते, x इक्वल टू a t स्क्वायर है, डिफरेंशिएट both sides with respect to t, so this will become dx by dt equal to d by dt of a t square. So dx upon dt, a is a constant, d by dt of t square. So dx upon dt equal to a t square का डेरिवेटिव, इट इज सिमिलर टू x raised to n, x raised to n विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। सो ये भी सिमिलर है, t raised to n विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। सो इट इज nx n minus 1, सो दिस विल बिकम 2t 2 minus 1 एंड देयरफॉर dx by dt equal to 280। This is my equation number 2. Now we need to find dy by dx. So definition of parametric function, it will be dy upon dt upon dx upon dt such that dx upon dt 0 नहीं होना चाहिए, and therefore we'll substitute the values dy upon dx equal to, yes dy upon dt का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते, ये रहा, it is 2a and dx upon dt is 280 from equation 1 and 2. So if it is reduced, we reduce करेंगे, and therefore the final answer of dy by dx is 1 upon t. So this is our final answer. बहुत ही सिंपल सम था, सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है कि स्टैंडर्ड फंक्शंस है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं हम। सो लेवल हम बढ़ाते, हमारा सेकेंड सम लेते, सो ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। विल स्टार्ट विद द सेकेंड सम। x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू at रेज टू 4। तो आप लोगों को आता है, मैं करूं क्या? विल स्टार्ट y इक्वल टू at रेज टू 4,
किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे? जो हमारा पैरामीटर है y, हियर y इज इन टर्म्स ऑफ t, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to t, so dy by dt equal to d by dt of a t raised to 4, so a is a constant, रूल नंबर 5 यूज किया हमने डिफरेंशिएशन का, d by dt of t raised to 4, so it is similar to x raised to n and x n minus 1, सो यहाँ पे t रेज टू 4 है, ये कॉम्पोजिट नहीं है बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे, सो a एज इट इज 4t क्यूब, दिस इज माई dy बाय dt, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, x इक्वल टू 2at स्क्वायर, differentiate both sides with respect to t, so dx upon dt equal to d by dt of 2at square. Further the constant will come outside, rule number 5 हमने यूज किया, d by dt of t square, so 2a t square is 2t, this will become 4at, that is my dx by dt. Now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt such that dx by dt is never 0. So we'll substitute the values. So dy by dt is 4at cube and dx by dt is 4at. So we'll reduce. So the final answer of dy by dx is t square. So hope the sum is clear. कैसे आइडेंटिफाई करते कि पैरामेट्रिक है कि कॉम्पोजिट है कि कौन सा है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, और उसको प्रोसीड किया जाता है. सो विल डू द लास्ट सम. यहाँ काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शंस है. सो स्टार्ट करेंगे विद द लास्ट सम. ध्यान से देखना, लास्ट सम x इक्वल टू e रेज टू 3t and y equal to e raised to 4t plus 5. So we'll start with y. Y equal to e raised to 4t plus 5. Differentiate both sides with respect to t. So dy by dt, d by dt of e raised to 4t plus 5. चलो बताओ, अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन है कि कॉम्पोजिट फंक्शन है? विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे तो e रेज टू t मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन हो जाएगा. स्टैंडर्ड फंक्शन फर्स्ट पेज पे था, e रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, e रेज टू t विद रिस्पेक्ट टू t हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है. क्या e रेज टू t है? नहीं, ये तो e रेज टू 4t प्लस 5 है, तो ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे करते? चेन रूल अप्लाई करते, बट चेन रूल सब लाइन से सब नहीं लिख सकते हम.
इट विल यूटिलाइज स्पेस, ज़्यादा सम नहीं करना है, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। सो डायरेक्टली कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, 5 क्वेश्चंस हम खुद को पूछते हैं। हमारे इनवर्स फंक्शंस में देखना, इनवर्स फंक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आइडेंटिफाई करते कॉम्पोजिट फंक्शंस को और कैसे सिंप्लीफाई करते उनको फर्दर। सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, विच वर द 5 क्वेश्चंस विच वी आस्क आवरसेल्फ। सो फर्स्ट, क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। ये किसके जैसा स्टैंडर्ड फंक्शन है? इट इज सिमिलर टू विच? तो ये e रेज टू t के जैसा है। नेक्स्ट, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट, उसका डेरिवेटिव ले लो। सो उसका डेरिवेटिव ले लूंगा तो e रेज टू t का e रेज टू t होता है, तो e रेज टू 40 प्लस 5 का आएगा e रेज टू 4t प्लस 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, t के जगह पे क्या है? t के जगह पे क्या है? 40 प्लस 5। लास्ट, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x, जो t के जगह पे है उसका डेरिवेटिव ले लो। सो d बाई डी टी ऑफ 4t प्लस 5। सो विल सॉल्व फर्दर, ये हो जाएगा e रेज टू 4t प्लस 5। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। सेकेंड रूल हमारा d बाई डी टी ऑफ 4t प्लस d बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट। सो फाइनल d बाई डी टी इक्वल टू e raised to 4t plus 5. 4t, 4 is a constant, derivative of t with respect to t is 1. So 4 1 and derivative of constant is 0. Therefore हमारा फाइनल आंसर है dy by dt equal to 4 1 जा 4, 4 plus 0 is 4, so 4 e raised to 4t plus 5. This is my equation number 1. Now we'll differentiate x. X equal to e raised to 3t. So differentiate both sides with respect to t. So dx by dt, d by dt of e raised to 3t composite function है, आपको आइडेंटिफाई करने को आ गया। e raised to 3t d by dt of the term replacing x. So this will become e raised to 3t and 3 is a constant, derivative of t is 1. So 3 e raised to 3t. This is my dx by equation number 2. And our final dy by dx equal to dy by dt dx by dt, where dx by dt is not equal to 0. So value of dy by dt is 4 e raised to 4t plus 5 the whole upon 3 e raised to 3t. अगर सिंप्लीफाई हो रहा है हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो, और यू विल स्टॉप हियर ओनली। बट क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? सो विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। सो 4/3 as it is. Now the numerator can be written as e raised to 40 plus 5 है, it can be written as e raised to 40 multiply by e raised to 5 and ये हो जाएगा e raised to 3t. कैसे आई बाउंस? सो 8th स्टैंडर्ड में था हमारे पास लॉज ऑफ इंडाइसेस, a raised to m multiply by a raised to n होगा, so we can write as a raised to m plus n. सो मैंने रिवर्स किया उसका, a raised to m plus n, so a raised to m multiply by a raised to n. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4/3 as it is. Now e raised to 4t, the denominator e raised to 3t will go in the numerator,
सो माइनस में हो जाएगा एंड ए रेस टू 5 एज इट इज. कैसे हुआ माइनस में? 1 अपॉन ए रेस टू एम, सो विल बिकम ए रेस टू माइनस एम. लॉज ऑफ इंडाइसिस. सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 4 अपॉन 3 e raised to, now a raised to m multiply by a raised to n to a raised to m plus n, so this will become 4t minus 3t plus 5. So final answer is 4 upon 3 e raised to t plus 5, which is our final answer. So we'll continue with the main question number 2 of parametric functions. Let us continue with exercise 3.5 main question number 2. So we'll start with the next 3 sums. So x equal to u plus 1 upon u the whole square and y equal to 2 raised to u plus 1 upon u. सो हम सबसे पहले y करते हैं. सो आई विल राइट y इक्वल टू 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u. डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू t. यहाँ पे थर्ड पैरामीटर क्या है? हियर x इज इन टर्म्स ऑफ u, y इज इन टर्म्स ऑफ u. सो यहाँ पे हमारा थर्ड पैरामीटर, जो हमारा पैरामीटर है वो u है. सो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे. सो विल स्टार्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स. विथ रिस्पेक्ट टू u. सो dy by du इक्वल टू d by du ऑफ 2 raised to u plus 1 upon u. So it is similar to which function? किसके, कौन से फंक्शन के जैसा है? हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन अगर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, a raised to x, तो वैसे ही a is a constant and here there is a function. बट यहाँ पे x के जगह पे हमारे पास हम विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे. सो a रेस टू u हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है. बट ये a रेस टू u नहीं है. इन प्लेस ऑफ u हमारे पास u प्लस 1 अपॉन u है. सो ये हमारा एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो विल अप्लाई a रेस टू u का फॉर्मूला स्टैंडर्ड. सो a रेस टू u इज a रेस टू u log a, बट दिस इज a रेस टू कॉम्पोजिट. सो दिस विल बिकम 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u log 2. Then take the derivative of the term replacing u. u के जगह पे है, उसका डेरिवेटिव फिर से लो. So d by du of u plus 1 upon u. We'll simplify further. So dy upon du equal to 2 raised to u plus 1 upon u log 2. will split. We will use rule number 1, differentiation का rule number 1, but we can solve directly also. So derivative of u with respect to u हो जाएगा 1. Derivative of u with respect to u हो जाएगा 1. And derivative of 1 upon u with respect to u, 1 upon x का derivative with respect to x होता है minus 1 upon x square. So 1 upon u with respect to u हो जाएगा minus 1 upon u square. So this becomes my equation number. ये हमारा 1 हो जाएगा. फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. So we'll find next x equal to u plus 1 upon u the whole square. So differentiate both sides with respect to u. So dx upon du equal to
डी बाई डी यू ऑफ u plus 1 upon u the whole square. So dx upon du, yes again किसके जैसा है ये? It is similar to x raised to n, derivative of x with respect to derivative of x raised to n with respect to x हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, और x के जगह पे कोई और टर्म होगा तो कॉम्पोजिट हो जाएगा. ये विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे, सो ये हमारा x raised to n जैसा है, बट इन प्लेस ऑफ u हमारे पास u plus 1 upon u है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो एन x into d by du of the term replacing x. होप आपको क्लियर है. सो विल सॉल्व फर्दर. dx upon du इक्वल टू 2 as it is u plus 1 upon u, derivative of u with respect to u is 1 and 1 upon u is minus 1 upon u square, and this becomes my equation number 2. Now final dy by dx equal to dy by dt आएगा. It will be dy by du, dy by du upon dx by du such that dx by du is never equal to 0. So what is dy by du? It is 2 raised to u plus 1 upon u log 2 1 minus 1 upon u square upon 2 u plus 1 upon u 1 minus 1 upon u square from 1 and 2. So this is our answer. अगर reduce होता है, so we'll try to reduce. So if you see, this will get cancelled, 1 minus 1 upon u square. So this will become now 2 raised to u plus 1 upon u. So can I replace this? 2 raised to u plus 1 upon u. So 2 raised to u plus 1 upon u log 2 u plus 1 upon u. So dy by dx, ये हमारा फाइनल आंसर है. सो हियर हम विथ रिस्पेक्ट टू x करें dy by dx. सो हमारे आंसर्स इन टर्म्स ऑफ x और y होने चाहिए. सो अगर नहीं है, सो इट इज नॉट रॉन्ग, ये हमारा फाइनल आंसर है इन टर्म्स ऑफ आवर पैरामीटर u. बट अगर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, सो विल ट्राई. अगर हम प्रीवियस सम्स देखे एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे. सो यहां पे कैन आई रिप्लेस, क्या मैं थर्ड पैरामीटर को रिप्लेस कर सकता हूं, मींस पैरामीटर को. सो आई विल चेक. इंस्टेड ऑफ 2 raised to u plus 1 upon u, can I write y? See, 2 raised to u plus 1 upon u, I can substitute as y from the given question. So this can be written as y log 2 upon 2 and u plus 1 upon u. See here, u plus 1 upon u, x equal to u plus 1 upon 2 u the whole square है, whole square है. So आपको u plus 1 upon u चाहिए. So we'll transfer square on LHS. So कैसे करते हैं? हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में देखा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है. सो एक्स इक्वल टू रूट 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस विल बिकम u प्लस 1 अपॉन u हो जाएगा रूट x. सो आई कैन राइट एज रूट x. द रीजन विल बी गिवन. सो dy by dx इक्वल टू, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. So we'll continue with our second sum, x equal to root of 1 plus u square and y equal to log of 1 plus u square. So आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, then just cross check. ठीक है, देखना मत, खुद से करो, क्रॉस चेक कर लेना. So we'll start x
So we'll start with y equal to log of 1 plus u square. Differentiate both sides with respect to u. So dy by du equal to d by du of log of 1 plus u square. Composite function है. log u with respect to u स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, बट u नहीं है. इन प्लेस ऑफ u 1 अपॉन u स्क्वायर है. सो log u का डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन u. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर. एंड देन टेक द डेरिवेटिव जो u के जगह पे है. यहाँ पे u के जगह पे 1 प्लस u स्क्वायर है. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर. 0 डेरिवेटिव 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर इट इज सिमिलर टू x रेज़ टू n. तो ये हो जाएगा 2u. सो दिस विल बिकम 2u 1 प्लस u स्क्वायर. दिस इज माई dy by du. This is my equation number 1. X equal to root of 1 plus u square. So ये हो जाएगा dx upon du d by du of 1 plus u square. किसके जैसा है? राइट. रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा. रूट यू विद रिस्पेक्ट टू यू 1 अपॉन 2 रूट यू. बट रूट यू नहीं है, रूट 1 प्लस यू स्क्वायर है. सो कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो 1 अपॉन 2 रूट यू इंटू डी बाय डी यू ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग एक्स. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. 1 का हो जाएगा 0, यू स्क्वायर हो जाएगा 2u. सो dx बाई du हो जाएगा 2u अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. इट इज रेड्यूसेबल. सो dx अपॉन du है u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. Last, dy by dx equal to dy by du and dx by du such that dx by du is not equal to 0. So dy by du is 2u divided by 1 plus u square the whole upon u root of 1 plus u square. So further simplify करेंगे. So this कैसे simplify करते हैं? So I will write the numerator and denominator दोनों fractions में है. So fractions में कैसे करते हैं? 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऐसे सम्स किए थे कि दोनों टर्म्स फ्रैक्शंस में है. सो फर्स्ट टर्म लिखेंगे 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर. फिर जो डिवीजन है उस आई विल राइट मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को इन्वर्स करके लिखेंगे. सो 1 अपॉन यू स्क्वायर अपॉन यू. याद आ रहा है? बुक्स खोलो हमारे प्रीवियस ईयर्स के. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. यू विल गेट कैंसल्ड. दिस विल रिमेन 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर है. सो सपोज आपके पास x है. सो x कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स. 2 है तो 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2. रूट 2 2 होता है. सो सिमिलरली 1 plus u square can be written as root of 1 plus u square into 1 plus u square. So it will get cancelled. This will become 2 upon root of 1 plus u square, which is our final answer. So we'll try to replace. क्या आप replace कर सकते हो? So yes, this can be written as
2 upon x, which is our final answer. Differentiate 5 raised to x with respect to log x. समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है. So अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें, so हमें पूछा था dy by dx. So dy was in numerator, so I calculated, हमने फाइंड किया था dy by dt, और ये विद रिस्पेक्ट टू x है, so x को मैंने डिनोमिनेटर में रखा था. So dy by dx में dy by dt कैलकुलेट करेंगे, मीन्स dy by du, एंड विल कैलकुलेट dx अपॉन du, मीन्स dy अपॉन du डिवाइड बाई dx अपॉन du. विद रिस्पेक्ट टू x जो भी कर रहे हैं हम वो डिनोमिनेटर में आएगा. सिमिलरली यहां पे अगर हम देखें, सो y विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी कैलकुलेटेड dy बाई du एंड dx बाई du, एंड वी डिवाइडेड dy बाई du एंड dx बाई du. अब यहां पे तो इन टर्म्स ऑफ कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ 5 रेज़ टू x एक फंक्शन है हमारा, दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकंड फंक्शन. सो दो फंक्शंस है. प्रीवियस केस में x was in terms of one more function and y was in terms of one more function with एक अदर टर्म था, अदर अल्फाबेट था. बट यहाँ पे तो अजीब ही है, अलग ही है, x और y तो दिया ही नहीं है. सो कैसे करेंगे? सो x यूज हो गया है. सो लेफ्ट में x था एंड राइट में वो पैरामीटर था, लेफ्ट में y था, राइट में वो पैरामीटर था. विद रिस्पेक्ट टू ये पूछा है, सो मैं इन टर्म्स ऑफ नहीं दिया हुआ है. So I will consider one more variables. So I will write this question, rewrite it as, let हम two new variables ले लेंगे, u equal to 5 raised to x and v equal to log x. So हमने कन्वर्ट कर दिया. सी अभी हमारा प्रीवियस जैसा हो गया ये सम. x was in terms of u and y was in terms of u. So यहाँ पे u is in terms of x and v is in terms of x. So हमारा यहाँ पे जो पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर, वो हमारा यहाँ पे x है. x is the parameter. So now they have told us हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू log x करना है. विथ रिस्पेक्ट टू जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में रहेगा. विथ रिस्पेक्ट टू x, so dx नीचे रहेगा. So with respect to log x, so log x क्या है? v, so v डिनोमिनेटर में रहेगा. मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? सो आई कैन कन्वर्ट दिस एज, हमें फाइंड करना है du by dv. डिफरेंशिएट u, दिस इज माई u, with respect to v. So it can be written as du upon dv. So हमें du upon dv फाइंड करना है. So चलो स्टार्ट करते हैं. अब ये पैरामेट्रिक है, कैसे पता चला? बोथ द फंक्शंस अलग अलग दिए हुए हैं. सो विल स्टार्ट. सो स्टार्ट करेंगे. सो u इक्वल टू, इट इज 5 raised to x, differentiate both sides with respect to क्या लेंगे हम? x लेंगे, राइट में x से. so this will become du upon dx equal to d by dx of 5 raised to x. now derivative of a raised to x with respect to x, your favorite first exercise, a raised to x log a. So this is du by dx. Now v equal to log x. ये तो बहुत ही सिंपल है. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. So dv upon dx, d by dx of log x हो जाएगा now du by dv equal to du by dx upon dv by dx such that dv by dx not equal to 0. We'll substitute the values.
5 raised 2x log 5 the whole upon 1 upon x from 1 and 2. सो फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शन में कैसे करते अब भी मैंने बताया था प्रीवियस सम में. सो देयरफॉर du by dv becomes 5 raised to x log 5 into multiply डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा, इट विल बिकम x upon 1. सो दिस बिकम्स x 5 raised to x log 5 is our final answer. So this is the way how we find the derivatives of parametric functions. So I hope आपको सारे समझ में आए होंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है. ओके